तो इस पे कलर कितना है? ओनली 30%, 70% ग्रीन। तो एक तो ये नहीं बोलना है कि हमारा सेब जो है पीला हो जाता है। मुझे 2 दिन सोचने में ही लग गया कि पीला क्या। किसी ने मुझे क्वेश्चन किया कि हमारा सेब जो है वो पीला क्यों होता है। मैं सोचता रहा कि पीला क्यों हो रहा है, पीला क्यों हो रहा है। तो बड़ा लेट समझ आया कि पीला नहीं, ग्रीन रह रहा है, ग्रीन रह रहा है, हाँ, हरा रह रहा है, लाल नहीं हो रहा है, इसलिए वो फिर पीला ही होगा। पक्के फिर वो पीला ही होगा। तो अगर इस पे 70% कलर ही नहीं आ रहा है, इट मीन्स दिक्कत इसकी है कलर आने की। इसका मतलब सनलाइट पूरी नहीं आती है, पूरी नहीं आती है। सनलाइट पूरी नहीं आएगी तो ड्रॉपिंग होगी ही। अगर थोड़ी भी क्रॉप ज्यादा हुई, थोड़ी भी क्रॉप अगर ज्यादा हुई तो ड्रॉपिंग ज्यादा होगी। क्रॉप अगर कम है तो ड्रॉपिंग कम होगी। और हम फ्रूट ड्रॉप के लिए अब ये भी क्या सोच रहे हैं, अभी सबके दिमाग में एक ही चीज चल रही है कि जीतू भाई फिर से सनलाइट की बात कर रहा है, फिर से बोलेगा प्रूनिंग, फिर से बोलेगा बड। सबके दिमाग में एक ही चीज चल रही है कि जीतू भाई के मुंह से निकलना चाहिए एक दवाई का नाम। कोई दवाई ऐसी नहीं है जो इस ड्रॉपिंग को रोक सके। क्या है? कोई भी दवाई ऐसी नहीं है जो इस ड्रॉपिंग को रोक सके। इस ड्रॉपिंग को रोकने के लिए आपको प्रैक्टिस ही चेंज करनी पड़ेगी। तो इसलिए इस गलतफहमी में मत रहो कि मैं किसी साइंटिस्ट से, किसी प्रोग्रेसिव फार्मर से, किस कश्मीरी भाई से मैं पूछूंगा और वो मुझे दवाई का नाम बताएगा। कोई बता रहा है तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि इसको रोकने के लिए कोई दवाई है ही नहीं है। जो वो है वो हार्वेस्टिंग से 10 दिन पहले अगर कोई ड्रॉप हो रहा है, 5 दिन पहले ड्रॉप हो रहा है। कश्मीर की प्रॉब्लम वो नहीं है। कश्मीर की प्रॉब्लम यह है कि हार्वेस्टिंग से 25 दिन पहले ही ड्रॉप हो रहा है। 1.5 महीने से मतलब स्पेशल एक टाइम यहाँ पे चलता है, ड्रॉपिंग का टाइम, उसमें ड्रॉप ही होगा सारे में। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि सनलाइट का यूज नहीं है। काले बगीचे हैं, अंधेरे बगीचे हैं, प्लांट रोजे पर है आपका 30 साल से, आधे से भी आधा खाना उसको मिल रहा है। और फिर हम कहते हैं अगले साल फसल नहीं आती है। फिर हम कहते हैं कि सारा फसल जो है पेड़ को ऊपर ही रखना। कैसे रखेगा वो पूरे पेड़ को, पूरी क्रॉप को ऊपर? उसको जब इतना कम 20% खाना उसको अगर मिल रहा है तो वो सारी क्रॉप को नहीं संभाल सकता ना। वो कमजोर है, वो वीक है, उसको हिम्मत नहीं है काम करने की, इसलिए वो आधे को फेंकता है। फेंकने के लिए पूछना तो नहीं पड़ेगा मालिक को कि ये फेंकू कि नहीं फेंकू, उसकी मर्जी है। वो रात में फेंकेगा, दिन में फेंकेगा, फेंक दिया। तो ये हमारी गलती है। हमें उसके खाने को बढ़ाना पड़ेगा, सनलाइट को बढ़ाना पड़ेगा। बर्ड जो है वो हेल्दी होना चाहिए, नंबर ऑफ बर्ड्स ज़्यादा होना चाहिए। कश्मीर की जो ऑर्चर्ड्स हैं उसके अंदर जब हम देखते हैं दूर से ऐसे लगता है कि इसमें बहुत बर्ड है, इसमें बर्ड्स बहुत है। और कश्मीर पूरा गलतफहमी में ही जी रहा है कि इसमें बहुत बर्ड है। उसमें बर्ड नहीं है। जब आप उसको नज़दीक से देखोगे उसके अंदर में बर्ड है ही नहीं है। फ्रूट वाला बर्ड है ही नहीं है, बहुत कम है। इसीलिए आपको लगता है बर्ड बहुत है, फ्रूट आएगा, या उसके बाद में फ्लावर आ भी गया, वो वीक है। फ्लावर वीक है, उसको फ्रूट सेटिंग होगा ही नहीं। फ्रूट सेटिंग तब होगा ना अगर उसके अंदर हेल्थ है, जान होगी उसके अंदर में, है ना। इंसान में भी तो होता है ना अबॉर्शन, इसीलिए होता है, वीक है। जानवर में भी होता है, पेड़ में भी होता है। तो हमने जो फ्रूट बर्ड जो बने हुए हैं वो हमने कभी उसको तो कैंची से छुआ ही नहीं, उसको हमने कैंची लगाई ही नहीं। प्रूनिंग करने वाले लोग जो हैं, जो प्रूनिंग जो होती है, प्रूनिंग के टाइम पे आदमी सिर्फ उसी को काटता जाता है जो नया शूट है। इस साल का शूट पेड़ के ऊपर में जहाँ ऊपर दिख रहा है, बीच में 2-4 और होंगे अंदर, उसको काटेगा और चला जाएगा। ये प्रूनिंग हो रही है। जो बर्ड है उसको छेड़ा ही नहीं जा रहा है। और आज नहीं, पिछले 20 साल से ऐसे ही हो रहा है। तो 20 साल से गलतियां हो रही है और अब एक दिन में वो नहीं सुधरेगी। आपको 2-3 साल उसको सुधारने में लगेंगे। पहली चीज तो ये है कि आपका दिमाग यही नहीं मानेगा कि ये भी गलती है। पहली चीज तो यही है। ऐसे ऐसे आप अगर 10 कैंप में आओगे तब जाकर के 11वें बार में आपको समझ आने लगेगा कि जो जीतू भाई बोल रहा है वो ठीक है। नहीं तो अभी तो ऐसे लगेगा ये बात क्या कर रहा है, ये ऊपर से जाएगी, वहां से आ गया, यहाँ आ रहा है, ये कितनी क्या स्टोरी पढ़ रहा है, ये इतना कुछ होता है क्या सेब में? ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है, ऐसा ही लगेगा हर किसी को। तो अभी जो हमारा माइंडसेट पिछले 20 सालों से बना है, उस माइंडसेट के साथ ही हम जो है ज़्यादा लोग ऐसे ही होंगे।
ये जो अभी यहाँ पे सिचुएशन है, ये हमने हिमाचल में 2014 में देखी है। वहाँ भी जब हम ऐसे कैंप करते थे तो फिर हम निकल रहे हैं घर, अब इसके बाद आप जाएंगे, फिर सब अपनी अपनी स्टोरी कहेंगे। कोई बोलेगा ये झूठ बोलता है, ये गलत बोलता है, उसने वो गलत ही काटा, उसने वो मार ही दिया, उसने शाख ही खराब कर दी, उसको कुछ आता ही नहीं, कसम से उसने खराब ही कर दिया। ऐसा सब कोई ऐसा बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, फिर ये बातचीत चलेगी, फिर मैं और दोबारा आऊँगा, फिर मैं थोड़ा सा और डोज दूंगा आपको, फिर धीरे धीरे आपका दिमाग बनने लगेगा, समझने लगेगा, तब आपका जो है वहाँ उसके ऊपर में इम्पैक्ट नज़र आएगा प्रूनिंग के ऊपर में। और जब उसके ऊपर होगा तो आएगा। मैं खाली बोल नहीं रहा हूँ, कश्मीर के अंदर ऐसे हमारे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने देखा, सीखा और बगीचे में चेंज लाया और उनको रिजल्ट उसके मिले हैं। ये अलग बात है कि हम उनकी वीडियोस बना करके आपको नहीं दिखा पा रहे। और ये भी क्या गारंटी है कि हमने मान लो एक कैमरामैन भेजा, एक स्टोरी में ही हमारा 5-7 हज़ार 10 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है शूट करने में, उसको बना करके हमने फेसबुक पे डाला, उसको कितने लोग देखेंगे? 5 लोग देखेंगे, 7 लोग देखेंगे, 10 लोग देखेंगे। बहुत बड़ा चेंज लाने की जरूरत है। ये जो दिक्कत है, ये दिक्कत वही बता रहा है। जो ये वैरायटी है ना, रेड डिलीशियस, ये हमारे यहाँ भी होता है, इसको हमारे यहाँ पे रेड बोलते हैं, आपके यहाँ पर इसको डिलीशियस बोलते हैं ना। डिलीशियस, कुल्लू डिलीशियस, ये रॉयल डिलीशियस को बोलते हैं। जो हमारे यहाँ प्लेन रॉयल होता है, हमारे यहाँ उसको प्लेन रॉयल या धारीदार, उसमें भी 2 आता है, एक में प्लेन कलर आता है, एक में स्ट्रिप आता है, वो भी 2 तरह का है, ठीक है। तो उसको धारी वाले को हम स्ट्रिप रॉयल कहते हैं, हिंदी में धारीदार रॉयल कहते हैं। वो प्लेन वाले से थोड़ा सा लेट ही आता है और 15 दिन, लेकिन इससे जल्दी आता है थोड़ा। और जो प्लेन रॉयल है वो उससे थोड़ा सा और जल्दी आता है, वो स्कारलेट की तरफ फुल कलर होता है और थोड़ा जल्दी आता है और लाल होता है। जो धारी वाला है वो काला, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ भी है। जब आप अच्छी प्रूनिंग करते हो, जब इसको सनलाइट पूरी मिलती है तो इसको 100% कलर आता है। इस प्रूनिंग महाकुंभ में होगा धमाल, क्योंकि होगा वही जवाब जो होगा आपका सवाल। कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक में क्लिक करके अपना सवाल लिखें और फॉर्म सबमिट कर दें।